हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का जो हिंदी है उसका चैप्टर नंबर 3 क्या है, भारत से हम क्या सीखे, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका आंसर अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैं यहाँ क्या करूँगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा और इन चारों ऑप्शन में जो भी आंसर आप सही होगा उसको टिक करते हुए आगे निकल जाऊँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत से हम क्या सीखे का रचनाकार कौन है। तो कौन है, मैक्स मूलर। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो ये एक भाषण है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर थे। तो मैक्स मूलर भारत भक्त भी थे, संस्कृतता अनुरागी भी थी, मतलब था, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाला भी था, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। ठीक है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो विल्हेम मूलर था। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, जर्मनी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको हम लास्ट में आपको जो है ना इसका स्कोर बताना है। जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, उसको लास्ट में स्कोर दे बताना है कि अगर जितना क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो ये मैक्स मूलर को कहा है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने किस वर्ष, यानी डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो ये 18 वर्ष की आयु में। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अब यहाँ देखिए कितना अच्छा ऑप्शन सेट किया कि सब में 6 दिसंबर दिया। आपको ये याद रखना है कि किस वर्ष में होता है, किस वर्ष में था, तो 1823 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो युवा अंग्रेज अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। तो कौन है, संस्कृत है। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हम डिस्कस कराएं, अब बताइए कि 10 में से आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। सर विलियम जॉन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे। तो ये पहुँचे थे 1783 ईस्वी में। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर था। तो ये भारत का। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो ये अपना ही देश है। कौन है, तो भारत। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि दारिश क्या है। तो ये सोने के सिक्के। दारिश क्या है, सोने के सिक्के। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो ये वारेन हेस्टिंग को मिला था। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। आगे क्वेश्चन है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो किसके अध्ययन के कारण बताइए। तो नीति कथा के अध्ययन के कारण भारत के जीवन में नया संचार हो चुका है। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
आगे है सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वो देश भारत है। यह गद्यांश किस पाठ का था? किस पाठ का है? तो भारत से हम क्या सीखें, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि मैक्समूलर ने कट और कैन आदि उपनिषदों को किस भाषा में अनुवाद किया? कट और कैन आदि उपनिषदों को किस भाषा में अनुवाद किया? तो ये जर्मनी भाषा में, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि हितो उपदेश, क्या लिखा है कि हितो उपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? ये मैक्समूलर ने किया था, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये गद्यांश किस पाठ का है? तो ये भारत से हम क्या सीखे पाठ का है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ 20 तक हम डिस्कस करा चुके हैं, अब बताइए 20 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे है अगला क्वेश्चन, ये क्या लिखा है, मैक्समूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है? तो भारत है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नमक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो ये किसके? तो वारेन हास्टिंग के समय, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या लिखा है कि वारेन हास्टिंग के समय वाराणसी में कितने दारिश नमक सोने के सिक्के मिले थे? तो ये 172 मिले थे, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है? तो ये संस्कृत है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है? तो कौन है? तो भारत, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हकर्स थे, हकर्स कौन थे वो बताना है। हकर्स वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसके लिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये मैक्समूलर को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैक्समूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ये सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में, यानी गाँव में, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो ये मैक्समूलर ने किया था, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैक्समूलर को वेदांतियों का वेदांती भी किसने कहा है? तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है कि प्लूटो और कांट कौन थे? प्लूटो और कांट कौन थे? तो ये महान दार्शनिक थे, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो ये गाँव में बसता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि कट और कैन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? कट और कैन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये मैक्समूलर ने किया था, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है? तो गाँव में बसता है, गाँवों में, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि संस्कृत की पहली विशेषता इसकी क्या है? संस्कृत की जो पहली विशेषता है क्या है? इसकी प्राचीनता है, क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले भाषा अगर कोई
बोला जा रहा था वो संस्कृत बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्राचीन है, ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि शाहनामा का रचना काल है, तो ये 10वीं 11वीं शताब्दी है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है, नाभ्रंश विद्या का संबंध किससे है, नाभ्रंश विद्या का संबंध किससे है, तो ये मानव विज्ञान से है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तो ये मेघदूत का क्या था, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये था 38 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को डिस्कस कराया, ठीक है। अब बताइए आपका 38 में से कितना सही हुआ, ठीक है। बाकी बात, जिसको भी इसका PDF चाहिए होगा ना, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो सर्च कीजिएगा गुरुकुल बोर्ड टेलीग्राम पे जाके, ठीक है, गुरुकुल बोर्ड जाके आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा, तो वहाँ आपको चैनल मिल जाएगा, और वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और सारा वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। PDF के साथ साथ में अगर आप किसी सब्जेक्ट का नोट्स भी चाहते हैं तो सभी कुछ वहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी बात, जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर देना है, ठीक है।